हेलो फ्रेंड्स। दोस्तों ईएमआरएस की जो वैकेंसी आई थी टीटी पीटी की, उसका कल एग्ज़ाम हो गया है। और एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से देखें तो कल का एग्ज़ाम जो काफ़ी लेंदी रहा है, ख़ासकर टीजीटी का। तो जिन बच्चों को लगा कि ढाई घंटे में वो एग्ज़ाम कर लेंगे, लेकिन वो ढाई घंटे भी उन लोगों के लिए कम पड़े, चूँकि पेपर बहुत लेंदी था। और लेंदी क्यों था? जिसका टीचिंग जो उसका पोर्शन था वो काफ़ी लेंदी था। और क्वेश्चन का लेवल भी ठीक-ठाक था। जैसे कि आप जनरल अवेयरनेस देखें तो वहाँ 10 क्वेश्चन में से लगभग लोगों जो बहुत अच्छे बच्चे रहे होंगे वो 5-6 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं। मतलब जनरल अवेयरनेस का पेपर बहुत ही हार्ड पेपर था देखा जाए तो। लेकिन हाँ, जो बच्चे पढ़ने वाले हैं वो किए हैं, लेकिन एक ओवरऑल अगर हम देखें तो इसका जो कट ऑफ को लेके लोग चर्चा कर रहे हैं, चाहे आप किसी भी वेबसाइट पे आप देख रहे हैं, अध्ययन मंत्रा है या फिर अच्छे से वेबसाइट्स हैं, तो उन लोगों का जो कंक्लूजन है वो यही है कि भाई कट ऑफ जो है गिरेगा। लेकिन कितना गिरेगा ये अभी क्लियर नहीं है, लेकिन फिर भी अगर देखा जाए लोगों के ओवरव्यू जो आ रहे हैं, क्योंकि जैसे लोग एग्ज़ाम दे के आते हैं तो लगता है कि बस 100 में से 80 एबव ही है। लेकिन धीमे-धीमे वो उन लोगों का परसेंटेज गिरता है और वो एटलीस्ट कम नंबर उन लोगों के हो जाते हैं। तो इस वजह से देखिए तुरंत का रिव्यू तो नहीं करेंगे, लेकिन हाँ, मैं आपको बताना चाहूँगा कि जिस हिसाब से, चूँकि मैंने भी एग्ज़ाम दिया था ईएमआरएस का और मैंने भी पढ़ाई की थी उसके लिए। तो देखा जाए तो टीचिंग जो बच्चा पढ़ा है अच्छे से, वो अच्छा स्कोर किया है टीचिंग में। लेंथी भले था, लेकिन स्कोर अच्छा लोग किए हैं। और एप्रॉक्स 30 30 60 क्वेश्चन आपके टीचिंग टोटली था। टीचिंग आपका एनईपी हो गया ना, और ये सब था। तो 60 में से लोग ऑलमोस्ट 50 के आसपास किए हैं। 50 नहीं तो मैं कह रहा हूँ 48 के आसपास लोग किए हैं और 100% किए हैं, जो जो अच्छा कंसेप्ट जो लोगों ने क्लियर था उन लोगों का, ठीक है। और रही बात रीजनिंग की, रीजनिंग तो ऑल ओवर लोग 10 में से 50 में से लोग 14 13 12 किए हैं, ये अप्रॉक्स है। तो इसमें एवरेज आप 12 लीजिए, 12, ठीक है। जीए आपका लगभग 4 क्वेश्चन ही मैं मान के चलूँगा, 4 ही काट-पीट के आपके हो रहे होंगे, 4 क्वेश्चन, ठीक है। जो कि पेपर थोड़ा हार्ड था। चूँकि हाँ, लैंग्वेज तो ऑलमोस्ट लोग क्वालीफाई कर ही लिए होंगे, पेपर उसमें कुछ नहीं था। ऑलमोस्ट क्वालीफाई किए होंगे। लोग कह रहे हैं कि क्वालीफाई नहीं किए हैं लोग, ऐसा नहीं है, लोग क्वालीफाई किए हैं। लोग बहुत तो हिंदी में ही मान के चले आए हैं, इंग्लिश छुए ही नहीं हैं, ठीक है। तो क्वालीफाई हैं, इसमें कोई दुराई नहीं है, सब क्वालीफाई हैं। ऑलमोस्ट इक्का-दुक्का परसेंट भले ना क्वालीफाई हों, जो डाउट में हो कि कौन-सा करना है, कौन-सा नहीं करना है। क्योंकि लैंग्वेज को लेकर लोग, जो थर्ड लैंग्वेज आपका था रीजनल वाला, उसको लेके लोग डाउट में थे। तो लोगों ने वहाँ कन्फ्यूजन किया कि जो जिसने हिंदी लिया था उसने इंग्लिश कर दिया, इंग्लिश वाले ने हिंदी कर दिया। ऐसे इक्का-दुक्का परसेंट लोग हैं, बहुत लोग नहीं हैं। तो वो कट ऑफ में उसको आप नहीं काउंट करेंगे, ठीक है। और उसके बाद जो आपका आता है वो आपका है, मतलब कुछ आपका जो कंप्यूटर था। तो कंप्यूटर तो मतलब जो बहुत ही थोड़ा पढ़ा लिखा होगा, अगर कंप्यूटर को अगर 2-4 घंटे की मैराथन में देख लिया होगा, तो पेपर उसका ठीक रहा होगा। तो आपका कंप्यूटर में भी आपका ठीक-ठाक स्कोर रहा है। तो ओवरव्यू आपका देखें तो आप काउंट कीजिए, 4 क्वेश्चन जीएस में, जीए में, ठीक है, जनरल अवेयरनेस में। 12 क्वेश्चन आप मान के चलिए, आप रीजनिंग में मान के चलिए काट-पीट के। ये मैं माइनस करने के बाद बात करता हूँ, ठीक है। और 12 क्वेश्चन मान लीजिए आप कंप्यूटर में, ठीक है। तो 12-12 24 और 24 है 28। 28 क्वेश्चन आपके 40 में से यहाँ सही हो रहे हैं, ठीक है। मोटा-मोटा मान लीजिए आप 25 क्वेश्चन, 40 में से 25 क्वेश्चन आपके यहाँ सही हो रहे हैं। और बचा टीचिंग एप्टीट्यूड। तो टीचिंग एप्टीट्यूड आपका 60 नंबर का था। वहाँ से आपके, अगर आप अच्छे से पढ़ाई की हैं तो आप 40 से 45 नंबर वहाँ ला सकते थे, ठीक है। तो आप वहाँ 40 मान लीजिए और यहाँ 25 मान लीजिए, तो 65 नंबर। जो मेरा कंक्लूजन है कि ओवरऑल जो जनरल वाले हैं, जो अनरिजर्व कैटेगरी हैं, वो 65 क्वेश्चन काटने के बाद मैं बात कर रहा हूँ, नेगेटिव मार्किंग के बाद, तो ये 65 आपका कट ऑफ रहेगा। अच्छा, दूसरी चीज़ बात करती है कि सब्जेक्ट वाइज़ होना है, तो सब्जेक्ट वाइज़ अब जहाँ जैसी पोस्ट हैं, वैकेंसी हैं, उस हिसाब से देखा जाए तो आपका हर जो भी लेवल रहा है, ठीक है, चूँकि पेपर सबके लिए एक जैसा था, तो उसमें आपका जो है, अब मैं आपको लास्ट रहा हूँ कि आपके अगर 60 हैं, 60 प्लस या 2 नंबर आप आगे-पीछे कर दीजिए, 62, ठीक है, तो यहाँ आपका जनरल का कट ऑफ रहेगा। इससे नीचे नहीं जाएगा, क्योंकि पेपर टफ हुआ है, लेकिन टफ के साथ-साथ कॉम्पिटिशन बढ़ रहा है दोस्तों। तो कॉम्पिटिशन बढ़ने से कट ऑफ नहीं गिरती है, ये बात मानते हैं आप, ठीक है। कट ऑफ हमेशा बढ़ ही रही है, चाहे आप हार्ड हो, चाहे जो भी हो, ठीक है। बच्चे पढ़ रहे हैं, बच्चे अपना पूरा जोर दे रहे हैं इसमें, ठीक है। और ओबीसी भी 60, ओबीसी का बहुत मार्जिन नहीं होता है, जनरल मार्क्स से 1-2 क्वेश्चन नीचे ही होता है, ठीक है। ईडब्ल्यूएस भी आपका 2-3 क्वेश्चन उससे नीचे रहेगा, ठीक है। मतलब आपका ईडब्ल्यूएस अप्रॉक्स 58 के आसपास रहेगा, ठीक है, 55 से 58। वुमेन्स की जो आप देखें वुमेन कैटेगरी, तो वुमेन कैटेगरी आपका 52 के आसपास, 50 से 52, ठीक है। और एससी वाले अगर देखा जाए तो एससी वाले आपके
48 अप्रॉक्स, ठीक है। और एससी वाले और एसटी वाले 40 के आसपास, ये आपका एक मोटा-मोटा कट ऑफ है। हाँ, लेकिन कन्फर्म नहीं कह सकते इतना रहेगा, लेकिन हाँ, ये एक एवरेज देखा रहा है सबका ओवर मिला के, ये आपका कट ऑफ बन रहा है, ठीक है दोस्तों। तो आगे मिलते हैं। और मेरा, हाँ, आप लोग ये भी होंगे कि भाई आपका कितना बन रहा है, तो मेरा 68 बन रहा है दोस्तों। ये कोई छिपा बात नहीं है, मैं भी एक कंप्यूटर ही हूँ इस समय, ठीक है। तो 68 मेरा काट पीट के बन रहा है, तो मुझे लगता है 60 और 62 के आसपास जनरल कट ऑफ जाएगी, ठीक है दोस्तों। तो आप लोग भी अपना बताइएगा, कमेंट कीजिएगा कितना किसका बन रहा है, ठीक है। और जिनका अगर 60 प्लस हो रहा है तो वो लोग मेंस के लिए लग जाएँ अभी से ही, क्योंकि बहुत अच्छी वैकेंसी है और बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है आप लोगों के लिए। और मुझे लगता है अभी अगर आपका ये वैकेंसी नहीं निकला तो लगभग 3-4 साल मान लीजिए आप बैठे रह जाएंगे, अगर टीचिंग के लिए ही आप कन्फर्म कर रहे हैं तो, ठीक है। तो इसलिए आपको निकालना है ये चीज़, ये ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो बाद में मिलते हैं दोस्तों, ठीक है। तब तक के लिए नमस्कार, गुड लक।